हेलो एवरीवन। आज हम फिर से एक नई यात्रा पर चलने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक में हाइड्राइड्स वाला टॉपिक। देखिए, पी ब्लॉक में बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। उनको आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो पी ब्लॉक आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो पी ब्लॉक में हाइड्राइड्स में हम नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स, ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स और हेलोजन फैमिली के हाइड्राइड्स ये डिस्कस करेंगे। साथ में डिस्कशन से होगा कि कंपैरिजन हो जाएगा, इजीली आपको याद रहेगा। हाइड्राइड्स पे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है एसिडिक नेचर से रिलेटेड, बेसिक नेचर का ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, उसके अलावा रिड्यूसिंग कैरेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड एंगल से रिलेटेड ऑर्डर पूछ लेते हैं। तो एक बार आप समझेंगे इजी हो जाएगा ये टॉपिक आपके लिए। देखिए, सबसे पहले नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स। नाइट्रोजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो MH3 टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं। M जो है वो सेंट्रल आइटम है और 3 हाइड्रोजन इनके साथ प्रेजेंट है। तो ये MH3 टाइप के हाइड्राइड बनाएंगे। ये हाइड्राइड कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, दे आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, स्ट्रक्चर होता है इनका पिरामिडल और सभी में सेंट्रल एटम पर एक लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। फिजिकल स्टेट की बात करें, सबसे पहले इनके नाम हम आपको बता देते हैं। नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है वो है अमोनिया, फास्फोरस बनाता है फॉस्फीन, आर्सेनिक बनाता है आर्सीन, एंटीमनी बनाता है स्टीबीन और बिस्मथ बनाता है बिस्मुथीन। ये इनके नाम है। फिजिकल स्टेट की बात करें तो अमोनिया क्या है? अमोनिया लिक्विड है और बाकी सारे मेंबर्स जो हैं ये गैसेस हैं। अब फिर से आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि वाई अमोनिया लिक्विड और बाकी सब गैसेस क्यों हैं? क्योंकि सभी का स्ट्रक्चर सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, सभी कोवेलेंट है। तो अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, अमोनिया कैन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसके मॉलिक्यूल एसोसिएटेड स्टेट में रहते हैं, पास पास रहते हैं, इसलिए ये लिक्विड है। फिर आपको पता होगा, चलिए रिकॉल करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है? तो पोलर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ये आपको पता है। अब पोलर मॉलिक्यूल में एक पोल कौन सा होना चाहिए? बोलिए, हाइड्रोजन होना चाहिए एक पोल। और दूसरा पोल कौन सा होना चाहिए? दूसरा पोल होना चाहिए या तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो पोलर मॉलिक्यूल है, एक पोल हाइड्रोजन है और दूसरा पोल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का है, उसमें या तो फ्लोरीन है या ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन। इसके अलावा कोई चौथा एलिमेंट नहीं है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता हो। तो देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन उससे जुड़ा हुआ है, बॉन्ड पोलर है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब बाकी एलिमेंट तो बनाते नहीं है, अब बाकी एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं तो फिर क्या होगा? इनके मॉलिक्यूल्स में वैंडर वाल फोर्सेस प्रेजेंट होंगे, तो मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे, इसलिए गैसेस है। सेकेंड है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल अमोनिया का है 107 डिग्री, फॉस्फीन का 93.6 डिग्री, आर्सीन 91.8 डिग्री, स्टीबीन का है 91.3, बिस्मुथीन का है 90 डिग्री। बॉन्ड एंगल आप देख रहे हैं डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज हो रहा है बॉन्ड एंगल। अब सभी में हाइब्रिडाइजेशन सेम है सेंट्रल एटम का, सभी का शेप पिरामिडल है, सभी में सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर है। फिर आप बता सकते हैं क्या क्यों बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है? सबका सेम बॉन्ड एंगल होना चाहिए। तो देखिए, एक सिंपल मॉडल से आपको इजीली समझ में आएगा। ये पिरामिडल शेप है ना, ये सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम है, शेप पिरामिडल है, यहाँ पे एक लोन पेयर होगी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन है, उसके कारण ज्योमेट्री पिरामिडल है। अब हमें ये समझना है कि बॉन्ड एंगल लगातार डिक्रीज क्यों हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले अपन अमोनिया की बात करें। अमोनिया में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड है बीच में, है ना। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सारे एलिमेंट में सबसे ज्यादा है क्योंकि साइज सबसे छोटा है। नाइट्रोजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या होगा? इस बॉन्ड की जो शेयर्ड पेयर होगी वो होगी टुवर्ड्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास होगी, शेयर्ड पेयर नाइट्रोजन के पास होगी। अब नाइट्रोजन के पास होने से क्या होगा? ये जो शेयर्ड पेयर है, मतलब बॉन्ड पेयर जिसको हम बोलते हैं, ये बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा
चूंकि ये पास में है ना, पास पास आ गए शेड पे, तो इनमें रिपल्शन होगा, इसलिए बॉन्ड खुल जाएगा, ये बॉन्ड दूर दूर रहेंगे क्योंकि रिपल्शन हो रहा है। अब जैसे ही आप जाते हैं फॉस्फीन पर, नाइट्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फॉस्फोरस की, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने से क्या होगा, ये देखिए, जो शेड पेयर नाइट्रोजन के ज्यादा पास थी वही शेड पेयर क्या होगी, नाइट्रोजन से दूर, मतलब फास्फोरस से दूर हो गई, क्योंकि फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो शेड पेयर दूर होने से क्या होगा, ये शेड पेयर में, बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कम हो जाएगा। बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कम होगा तो ऐसे बॉन्ड पास पास आ जाएंगे। आ रहा है समझ में सभी को? तो नाइट्रोजन में शेड पेयर यहां पर थी, उसके पास थी, तो यहाँ रिपल्शन ज्यादा था, बॉन्डेड पेयर में रिपल्शन। लोन पेयर की बात नहीं कर रहे हैं, लोन पेयर तो सभी में सेम है। तो बॉन्डेड पेयर में रिपल्शन ज्यादा था, इसलिए बॉन्ड एंगल ज्यादा था। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ये जो शेड पेयर है ये सेंट्रल एटम से दूर होती जाएगी। तो सेंट्रल एटम से दूर होगी तो उनमें शेड पेयर में रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम होगा तो बॉन्ड ऐसे पास आता जाएगा। समझ में आया सभी को? इजी है ना बिल्कुल। तो आपसे पूछा जाता है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, तो अब इजीली आप याद रख सकते हैं, डाउन द ग्रुप जो बॉन्ड एंगल है वो, डाउन द ग्रुप जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, तो बॉन्ड एंगल, बॉन्डेड पेयर में रिपल्शन कम होने के कारण बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट। अमोनिया का, ये एक्चुअल वैल्यूज हैं, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट 238.5 है, फॉस्फीन का उससे कम है। अब इन दोनों में तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन से ज्यादा क्यों है, क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। फॉस्फीन में वैन वाल फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, वो वीक है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए इसके मॉलिक्यूल में तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन से ज्यादा। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए डाउन द ग्रुप आप जा रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन से ज्यादा आर्सिन का है, आर्सिन से ज्यादा स्टीबिन का है, स्टीबिन से ज्यादा बिस्मुथीन का है। तो डाउन द ग्रुप ये बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अमोनिया का ज्यादा है फॉस्फीन से, वो तो अपन ने समझ लिया। अब बाकी का इंक्रीज क्यों हो रहा है? बाकी सभी में तो वैन डर वाल फोर्सेस प्रेजेंट है। तो देखिए सेंट्रल एटम का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, वैन डर वाल फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, साइज पे डिपेंड करती है। डाउन द ग्रुप सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है, सराउंडिंग एटम तो 3 ही है, वो तो हाइड्रोजन ही है। तो सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज होने के साथ वैन डर वाल फोर्सेस की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो। अब जब आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर क्या होगा? वैल्यूज पहले देखिए समझिए, उसके बाद आप ऑर्डर याद रखिए। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? बिस्मुथीन का। उसके बाद किसका नंबर आएगा? स्टीबिन का। उसके बाद आएगा अमोनिया, देखिए वैल्यूज आप। उसके बाद आर्सिन, फिर सबसे कम फॉस्फीन। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है? सबसे ज्यादा बिस्मुथीन, फिर स्टीबिन, फिर अमोनिया, फिर आर्सिन, फिर फॉस्फीन। अब कई बार वो बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछते, वो पूछते हैं वोलेटिलिटी का ऑर्डर। अब कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको लगता है वोलेटिलिटी बॉइलिंग पॉइंट सेम है, सेम नहीं है। वोलेटिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा वो मोस्ट वोलेटाइल होगा, उसकी वेपर्स इजीली बनेगी। तो यदि आपसे वोलेटिलिटी का ऑर्डर पूछा है तो ऑर्डर क्या होगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम, उसकी वोलेटिलिटी मैक्सिमम। तो बताइए ऑर्डर। अब तो सबसे ज्यादा वोलेटाइल फॉस्फीन है, उससे कम आर्सिन है, उससे कम आएगा अमोनिया, उससे कम स्टीबिन, उससे कम बिस्मुथीन। मतलब बॉइलिंग पॉइंट का रिवर्स ऑर्डर। क्लियर है? अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट। तो ये पहले आप वैल्यूज इसीलिए लिख दिए कि वैल्यूज से कंपेयर करें और फिर आप ऑर्डर याद रखें। तो अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट फॉस्फीन से ज्यादा है, लेकिन फिर से देखिए डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। अब सबसे ज्यादा किसका है? अमोनिया का। अमोनिया के बाद स्टीबिन है, फिर आर्सिन है, फिर फॉस्फीन है।
तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा जाए तो या तो वो इस फॉर्म में दे सकते हैं, इस टाइप से ऑर्डर, अमोनिया ज्यादा है फॉस्फीन से, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, ऐसे आप याद रख लें। फिर ओवरऑल पूछा जाए तो आप बता पाएंगे, अमोनिया सबसे ज्यादा है, फिर स्टीबिन, फिर आर्सिन, फिर फॉस्फीन। ये समझ में आ गया। अब देखिए सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर में अमोनिया वाटर में सॉल्युबल है। व्हाई अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर? बिकॉज इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर, इसलिए वो सॉल्युबल है। आपको पता ही है बाकी सारे जो मेंबर्स हैं दे आर अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, इसलिए ये सब क्या है, इनसॉल्युबल है वाटर। तो अमोनिया वाटर में सॉल्युबल है, बाकी सारे मेंबर्स वाटर में इनसॉल्युबल है। रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर बेसिक नेचर की बात करें तो बेसिक नेचर मींस जितने भी नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स हैं दे आर ऑल बेसिक कंपाउंड। स्टार्टिंग में जो आपको बताया है सभी के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, वो लोन पेयर ये डोनेट कर सकते हैं। लोन पेयर डोनर को हम बोलते हैं लुईस बेस। तो ये सारे बेसिक कंपाउंड है। अब जो बेसिक नेचर है उसका ऑर्डर पूछा जाता है मेनली, तो बेसिक नेचर का ऑर्डर डाउन द ग्रुप देखिए क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सबसे ज्यादा मोस्ट बेसिक कौन है? अमोनिया। लीस्ट बेसिक कौन है? बिस्मुथीन। अब ये ऑर्डर क्यों है? व्हाई बेसिक नेचर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप? तो देखिए नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा है, जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाएंगे फास्फोरस उससे बड़ा है, उससे बड़ा आर्सेनिक है, उससे बड़ा स्टीबिन है, उससे बड़ा बिस्मथ है। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज होगा। सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज होगा तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी डिक्रीज होगी, इसलिए बेसिक नेचर डिक्रीज होगा। मोस्ट बेसिक आप उसको बोलेंगे जो इजीली लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो ये सबसे इजीली कौन डोनेट कर सकता है? अमोनिया। सबसे कम इजीली कौन डोनेट करेगा? बिस्मथ का हाइड्राइड, बिस्मुथीन। समझ में आ गया ये? तो ये ऑर्डर पूछे जाते हैं, 4 ऑर्डर दे देंगे, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। तो आप एक बार समझ लेंगे, याद रहेगा। अब देखिए थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी में सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी की बात करें, यहाँ बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज दी हुई है, देखिए आप। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है 389, ये वैल्यू किलो जूल पर मोल में। उससे कम है फॉस्फीन में फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड की 322 किलो जूल पर मोल। उससे कम है आर्सिन में 297। ये सेंट्रल एटम मतलब जो भी एटम है और हाइड्रोजन के बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी। सबसे कम स्टीबिन में है, इसकी वैल्यूज अवेलेबल नहीं है। तो आप देख रहे हैं डाउन द ग्रुप बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अब बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी। तो मोस्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा है? अमोनिया। और डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। ये समझ में आया? अब ये समझ में आया तो इसी से रिलेटेड रिड्यूसिंग कैरेक्टर है या रिड्यूसिंग नेचर, इजीली उसको आप समझ सकते हैं। सबसे इजीली सबसे स्टेबल कंपाउंड कौन सा है? अमोनिया। तो सबसे कम स्टेबल कौन है? बिस्मुथीन। तो सबसे इजीली हाइड्रोजन कौन दे सकता है? बिस्मथ और हाइड्रोजन में डिकम्पोज कौन हो सकता है? बिस्मुथीन, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम है। इसलिए डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीज होगा। समझ में आ गया? जो लीस्ट स्टेबल है वो सबसे इजीली हाइड्रोजन देगा, यानी वो मोस्ट रिड्यूसिंग है। अब सेकेंड फैमिली पे चलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर बनाते हैं MH2 टाइप ऑफ हाइड्राइड्स। M सेंट्रल एटम है और 2 हाइड्रोजन एटम यहां प्रेजेंट है। ये भी सारे हाइड्राइड कैसे हैं? दे आर ऑल कोवेलेंट कंपाउंड्स। यहां भी हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगा sp3, बट ज्योमेट्री होगी बेंट या वी शेप्ड या एंगुलर, ये ज्योमेट्री होगी। और हर एक सेंट्रल एटम पे आपको 2 लोन पेयर्स मिलेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। अब 2 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड पेयर होगी, बची 2 लोन पेयर। सबसे पहले देखिए फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट की बात करें तो वाटर क्या है? ऑक्सीजन का हाइड्राइड वाटर, कलरलेस ओडरलेस लिक्विड। बाकी सब मेंबर्स जो है वो गैसेस हैं। सबसे पहला मेंबर वाटर है, दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड, थर्ड है सिलेनियम हाइड्राइड,
फोर्थ है टेल्यूरियम हाइड्राइड। पोलोनियम को नहीं लिया है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए हमने यहां नहीं लिया है डिस्कशन में। तो ये बाकी जो मेंबर्स है ये क्या है, दे आर फाउल स्मेलिंग पॉइजनस गैसेस। इरिटेटिंग स्मेल होती है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है इनकी, और ये पॉइजनस भी होती है, एंड दे आर ऑल गैसेस। फिर से वही क्वेश्चन उठता है, सवाल उठता है कि वाटर लिक्विड क्यों है, बाकी गैसेस क्यों है। अब आप इजीली आंसर दे सकते हैं। तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, इसलिए उसके मॉलिक्यूल पास पास रहेंगे, इसलिए वो लिक्विड है। बाकी मेंबर्स हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, तो उनके मॉलिक्यूल वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस से बॉन्डेड है, वो वीक फोर्सेस है, इसलिए मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे, सो दे आर गैसेस। ये समझ में आया। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में फिर से वही वाटर और H2S को कंपेयर करें, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है H2S से। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ वैन डर वाल्स फोर्सेस है। जो आपको नाइट्रोजन फैमिली में बताया था वहां अच्छे से एक्सप्लेन किया है, यहाँ आप अप्लाई कीजिए। डाउन द ग्रुप आप जाएंगे तो देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है सेलेनियम हाइड्राइड, उससे ज्यादा है टेल्यूरियम हाइड्राइड। तो डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। सबसे ज्यादा किसका, यदि ऑर्डर आपसे पूछा जाए तो सबसे ज्यादा वाटर का है, उसके बाद आएगा टेल्यूरियम हाइड्राइड, फिर आएगा सेलेनियम हाइड्राइड, फिर आएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। अब याद रहेगा ऑर्डर। अमोनिया जैसा वेरिएशन यहाँ पे नहीं है, वाटर सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकंड नंबर पे लास्ट वाला मेंबर आ जाएगा। वोलेटिलिटी का ऑर्डर पूछे तो वोलेटिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है वो लीस्ट वोलेटाइल है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है वो मोस्ट वोलेटाइल है। फिर बॉन्ड एंगल देखिए, बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज होता है। वाटर का बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री, H2S का 92.1 डिग्री, H2SE 91 डिग्री, H2T टेल्यूरियम हाइड्राइड में ऑलमोस्ट 90 डिग्री। देखिए ऑक्सीजन फैमिली में बॉन्ड एंगल, यहां पर जो स्ट्रक्चर है ये एक सेंट्रल एटम है, सपोज ऑक्सीजन, ये दो हाइड्रोजन एटम है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है। अब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये शेयर्ड पेयर को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ये शेयर्ड पेयर ऑक्सीजन के पास में है, तो ये शेयर्ड पेयर में रिपल्शन हो रहा है, इसलिए बॉन्ड विल ओपन अप। ये समझ में आया। अब जैसे ही आप जाते हैं वाटर से हाइड्रोजन सल्फाइड पर, यहां पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है, यहाँ 104.5 डिग्री है, यहाँ 92.1 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज क्यों हुआ? ऑक्सीजन से जैसे हम मूव हुए सल्फर की तरफ, सल्फर का साइज बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑक्सीजन के ज्यादा पास थी वो ऑक्सीजन से दूर चली जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन पेयर H2S में ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ये दूर है, ठीक है। उससे क्या होगा, ये शेयर्ड पेयर में रिपल्शन कम हो जाएगा, रिपल्शन कम होगा तो बॉन्ड ऐसे पास पास आ जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। आ रहा है समझ में अब आपको? इजी क्लियर है? तो बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है बिकॉज जैसे ही सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो उससे शेयर्ड पेयर में रिपल्शन कम होगा, तो बॉन्ड पास पास आ जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद देखिए थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी में जो सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, ये वैल्यूज दी हुई है किलो जूल पर मोल में। ये आपको याद नहीं करना है, केवल ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए OH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है 463 किलो जूल पर मोल। सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड की उससे कम है, सेलेनियम हाइड्रोजन और कम है, सबसे कम है टेल्यूरियम हाइड्रोजन। तो डाउन द ग्रुप आप जा रहे हैं, एटम हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो रही है, उससे क्या होगा, मोस्ट स्टेबल कौन होगा, वाटर होगा, तो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। ये समझ में आया? अब थर्मल स्टेबिलिटी समझ में आया तो रिड्यूसिंग नेचर और एसिडिक नेचर इसका जस्ट अपोजिट है। कैसे है देखिए, थर्मली सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल कौन सा है, वाटर, और सबसे अनस्टेबल कौन है, टेल्यूरियम हाइड्राइड।
तो सबसे इजीली हाइड्रोजन कौन देगा, कौन सा कंपाउंड सबसे इजीली डिकम्पोज होगा, टेल्यूरियम हाइड्राइड। तो डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज होगा। जो सबसे इजीली हाइड्रोजन दे सकता है वो मोस्ट रिड्यूसिंग होगा। ठीक है। एसिडिक नेचर देखिए बिल्कुल सिमिलर ऑर्डर है। एसिडिक नेचर में हम ये देखेंगे कि सबसे इजीली H पॉजिटिव कौन दे सकता है। तो सबसे इजीली H पॉजिटिव वो देगा जिसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है। बॉन्ड एनर्जी सबसे कम मतलब बॉन्ड वीक है, इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो सबसे इजीली H पॉजिटिव कौन देगा, टेल्यूरियम हाइड्राइड। लीस्ट इजीली देगा वाटर, क्योंकि वैसे भी इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर, एसिडिक नेचर, दोनों का ऑर्डर देखिए सेम है। तो थर्मल स्टेबिलिटी याद रखेंगे, उसका अपोजिट इन दोनों का ऑर्डर है। क्लियर है। अब आइए लास्ट, हेलोजन्स या हेलोजन फैमिली। ये बनाते हैं MH टाइप के हाइड्राइड। सेंट्रल एटम के साथ केवल एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा, बिकॉज दे आर ऑल मोनोवेलेंट एलिमेंट्स। ये सारे हाइड्राइड कैसे हैं, कोवेलेंट हैं। शेप यहां पर लीनियर है। सबसे पहले अपन फिजिकल स्टेट की बात करें तो HF लिक्विड है, बाकी सारे मेंबर HCl, HBr, HI ये सब गैसेस है। Why HF is liquid while other are gases? इजीली आप आंसर दे सकते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड कौन से तीन एलिमेंट बनाते हैं, तीनों एग्जांपल आपके सामने है। फ्लोरीन बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और नाइट्रोजन बनाता है। और ये तीनों कंपाउंड में फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, ये उनके हाइड्राइड्स हैं। ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मॉलिक्यूल पास पास रहेंगे, एसोसिएटेड स्टेट में रहेंगे, इसलिए HF लिक्विड है। बाकी मेंबर्स दे अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, सो दे रिमेन अवे फ्रॉम ईच अदर, इसलिए ये गैसेस है, डिस्क्रीट स्टेट में मिलेंगे आपको। अब बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो नेचुरली HF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा HCl से। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी होती है लेकिन वो वीक है HF के कंपैरिजन में। तो देखिए HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। फिर आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो HCl से ज्यादा होगा HBr का, उससे ज्यादा होगा HI का बॉइलिंग पॉइंट। तो डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज होगा, जो अभी आपको बताया था, सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज होने के साथ वैन डर वाल्स फोर्सेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट HF का है, उससे कम HI, उससे कम HBr, उससे कम HCl। वोलेटिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है वो मोस्ट वोलेटाइल है, HCl मोस्ट वोलेटाइल है, उसके बाद HBr आएगा, फिर HI आएगा, फिर आएगा HF। तो ये अब आपको समझ में आने लगा है कि बॉइलिंग पॉइंट एंड वोलेटिलिटी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब मेल्टिंग पॉइंट में देखिए, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर थोड़ा अलग है। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है HI, उसके बाद नंबर आता है HF, उसके बाद HBr, फिर HCl। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट HI का है, उसके बाद HF है, फिर HBr है, फिर HCl। डाइपोल मोमेंट, ये सब पोलर मॉलिक्यूल है, एक ही बॉन्ड है, वो पोलर बॉन्ड है। यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा, ये आपको पता है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, इसलिए उसका डाइपोल मोमेंट इन सब में सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी हेलोजन की, डाइपोल मोमेंट डिक्रीज होगा। तो डाइपोल मोमेंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, ये तो इजीली याद रहेगा। अब बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ HF की बात करें, HF में हाइड्रोजन तो देखिए सभी में, लेकिन फ्लोरीन का साइज छोटा है। साइज छोटा है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, ठीक है, HF में ओवरलैपिंग ज्यादा है। फिर जैसे आप HCl में जाएंगे, क्लोरीन का साइज बढ़ रहा है तो ओवरलैपिंग थोड़ी कम हो जाएगी। HBr में ओवरलैपिंग और कम होगी, HI में ओवरलैपिंग और कम होगा। दिख रहा है आपको, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है। पहले बॉन्ड लेंथ कम थी HF में, HCl में थोड़ी ज्यादा, HBr में और ज्यादा, HI में सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज हो। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो थर्मल स्टेबिलिटी HF की सबसे ज्यादा है। अभी आपको बताया ना, ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा है तो बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए थर्मली स्टेबल मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल HF है।
डाउन द ग्रुप आप जा रहे हैं तो देखिए बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है, यहाँ कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो HF मोस्ट स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल HR। अब जो थर्मल स्टेबिलिटी है उसके रिवर्स ऑर्डर होते हैं एसिडिक नेचर के और रिड्यूसिंग नेचर के, इजीली आपको याद रहेंगे। तो थर्मली स्टेबल HF है तो वो वीकेस्ट एसिड है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है HBr, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है HI क्योंकि उसका बॉन्ड सबसे वीक है। और यही सेम रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर है। एसिडिक नेचर में हम ये देखते हैं कि कौन सबसे इजीली H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है सॉल्यूशन, और रिड्यूसिंग नेचर में सबसे इजीली कौन हाइड्रोजन एटम प्रोवाइड करता है। तो सबसे इजीली हाइड्रोजन एटम कौन प्रोवाइड करेगा, HI। समझ में आ रहा है इतना, क्योंकि थर्मली बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, थर्मली लीस्ट स्टेबल। तो थर्मल स्टेबिलिटी का अपोजिट ऑर्डर मिलेगा एसिडिक नेचर में और रिड्यूसिंग नेचर। समझ में आया सभी को, अपना ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट।